प्रयागराज शूटआउट के किस्से की अब तक की पुलिसिया पड़ताल में अतीक अहमद गैंग की भूमिका सीधी मिली है, मगर मुख्तार अंसारी गैंग के उसमें कनेक्शन की कोई बात सामने नहीं आई है। हाँ, प्रयागराज शूटआउट के बाद उधर अतीक अहमद के गुर्गों के लिए जोगी राज का वज्रपात हो रहा है, इधर मुख्तार अंसारी के गुर्गों के लिए जोगी राज की आफत गले पड़ गई है। अंडरवर्ल्ड की मानी जाए तो दोनों गैंग इंटरकनेक्टेड नहीं है। खैर, दोनों गैंगस्टर के इतिहास को टटोला जाए तो अतीक अहमद मुख्तार अंसारी से सीनियर है। अतीक अहमद पर हत्या का पहला मुकदमा प्रयागराज में साल 1979 में दर्ज हुआ था, जबकि मुख्तार अंसारी पर हत्या का पहला मामला 1986 में दर्ज हुआ था। बल्कि यूं कहें कि उसी मुकदमे के साथ अंडरवर्ल्ड में मुख्तार अंसारी का डेब्यू हुआ था। तारीख थी 17 जुलाई, वक्त था वही कोई शाम के 6 बजे का और वारदात स्थल था मुख्तार का गृह कस्बा गाजीपुर का मोहम्मदाबाद का जफरपुरा चौराहा। हत्या हुई थी मोहम्मदाबाद क्षेत्र के तब के चर्चित चेहरे रहे सच्चिदानंद राय की। सच्चिदानंद राय मोहम्मदाबाद कस्बे से लगभग सटे हरिहरपुर गांव के रहने वाले थे। वह अपनी बुलेट बाइक से मोहम्मदाबाद कस्बे की ओर जा रहे थे, तभी सामने से दूसरी बुलेट बाइक से दो लोग आए थे और सच्चिदानंद राय को रोके थे। फिर उनके सीने में एक गोली उतारकर वह दोनों चलते बने थे। उस मामले में सच्चिदानंद राय के पिता कपिल देव राय मोहम्मदाबाद कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराए थे। एफआईआर में मुख्तार अंसारी के अलावा उनके साथ थी साधु सिंह तथा मनीराम सिंह नामजद थे। हालांकि अंडरवर्ल्ड की मानी जाए तो कृषि मंडी विभाग में ठेके पट्टे के विवाद को लेकर सच्चिदानंद राय मुख्तार गैंग की हिट लिस्ट में आए थे। वैसे सच्चिदानंद राय की हत्या का कोई प्लान तब नहीं बना था, बल्कि गैंग से सच्चिदानंद राय का सामना एक इत्तेफाक भर था। वारदात के वक्त मुख्तार अंसारी खुद अपनी बुलेट चला रहे थे। पीछे उनका चचाजाद ससुर अताउर रहमान उर्फ बाबू बैठा था। बाबू ही 9mm पिस्टल से गोली सच्चिदानंद राय के सीने में उतारा था और वह घटना मुख्तार अंसारी को लाइमलाइट में ला दी थी। सच्चिदानंद राय के स्वजाती बंधुओं का गुस्सा फूट पड़ा था। हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था। उसकी अगुवाई शेरपुर के तत्कालीन ग्राम प्रधान महेंद्र राय वगैरह कर रहे थे। उस जनाक्रोश का ही दबाव था कि पुलिस हत्यारों को गिरफ्त में लेने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। तत्कालीन डीआईजी वाराणसी गाजीपुर में लगातार 3 दिनों तक कैंप किए थे। उस दौरान सोनभद्र के एसएचओ पन्नूगंज धीरेन्द्र राय को स्पेशली गाजीपुर बुलाया गया था। दरअसल पुलिस महकमे में धीरेन्द्र राय की छवि तेज तर्रार इंस्पेक्टर की थी और उसके पहले गाजीपुर के कई थानों का प्रभार वह संभाल भी चुके थे। मतलब धीरेन्द्र राय गाजीपुर के अपराधियों की गतिविधियों से पूरी तरह वाकिफ थे। धीरेन्द्र राय मुख्तार अंसारी के संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू किए। उसी क्रम में धीरेन्द्र राय की अगुवाई में मुख्तार अंसारी के साथ ही भीम सिंह के घर रमनतपुर थाना करंडा भी छापा पड़ा था, मगर मुख्तार अंसारी समेत अन्य नामजद अभियुक्तों का कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस की कार्रवाई चल ही रही थी कि प्रदेश सरकार उस हत्याकांड की जांच की जिम्मेदारी सीबीसीआईडी को सौंप दी थी। उसके बाद मामले का ट्रायल सेशन कोर्ट में शुरू हुआ, मगर वादी मुकदमा सच्चिदानंद राय के पिता कपिल देव राय पक्षद्रोही हो गए, लिहाजा मामला हमेशा के लिए दफन हो गया। खैर,
जहां सच्चिदानंद राय हत्याकांड से अंडरवर्ल्ड में मुख्तार अंसारी को पहचान मिली थी, वहीं मोहम्मदाबाद क्षेत्र की सियासत में सच्चिदानंद राय की बिरादरी भूमियारों के ध्रुवीकरण की भी शुरुआत हुई थी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट आजकल समाचार। आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फेसबुक यूजर हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।